भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। दिन, समय, प्रोग्राम का नाम, चैनल का नाम आप सब जानते हैं, लेकिन जानते हैं ना कि आज 15 तारीख है। 15 तारीख यानी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर यानी उन चेहरों को नजदीक से समझने की कोशिश जो महिला किसान दिवस के रूप में इस पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से वो दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। और ये चेहरे नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ चेहरे नहीं है, ये कामयाबी की वो दास्तां है जो आज आपको जरूर सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं भाई, नारी शक्ति गौरव है, अभिमान है, स्वाभिमान है, सम्मान है, अंकुर है, जड़ है, फूल है, जीवन की लय है, ताल है, प्रकृति है, पर्यावरण है, सब कुछ है। और इस सब कुछ को हम कई बार आधी आबादी कह देते हैं, लेकिन यही आधी आबादी हमको पूरा होने का एहसास कराती है, हमें और आपको ये बताती है कि ये है तो हम हैं। और इसमें भी जब यही आधी आबादी, यही महिला किसान की जिम्मेदारी निभाती है और बताती है कि अब वो जमाने गए कि जब सिर्फ महिलाएं खेतों पे सिर्फ सहायक के तौर पे थी, काम करने के तौर पे थी, आज उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी लीडिंग पावर ये बताती है कि वो हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। और कृषि में भी अब वो पुरुषों से बहुत आगे हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत गौरव महसूस होता है जब मैं बताता हूं कि ये आधी आबादी अब किसी की मोहताज नहीं है। तो इस आधी आबादी की और खासकर महिला किसान दिवस पर महिला किसानों की जुबानी समझेंगे कि आखिर उनको ये सफर तय करने में किस तरह की दिक्कतें आई, कौन सी चुनौतियां थी जो आई, सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है, और क्या वाकई 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला महिला किसान दिवस अपने काम को, अपने नाम को सही मायने में सार्थक कर पा रहा है या नहीं। आप जानते ही हैं, मेरे शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद जब लौटता हूं तो फिर बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ता है जो आपको बताता है कि आज जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पे बात करना कितना जरूरी है। समय को बिल्कुल जाया नहीं करेंगे और एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उससे पहले महिला किसान दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की चर्चा बहुत खास है। जल्द लौट रहा हूं रिपोर्ट की बात। बदलते दौर के साथ खेती किसानी में महिलाएं भी खूब दिलचस्पी दिखाने लगी हैं। और बात सिर्फ दिलचस्पी तक नहीं है, कुछ महिला किसान बम्पर मुनाफा भी कमा रही हैं। इन्हीं महिलाओं के हौसले, जज्बे, उत्साह और उनकी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को खेती किसानी में हाथ आजमा कर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए जागरूक भी किया जाता है। आज महिला किसान अपनी खेती किसानी से पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय ने साल 2016 में इसकी शुरुआत की थी। इसे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस शुरुआत का बेहद खूबसूरत असर भी नजर आने लगा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये दिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये खास दिन बताता है कि खेती बाड़ी में महिला किसानों की अहमियत कितनी बड़ी है। एक तरह से देखें तो इस पेशे में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं खेती का काम बड़े स्तर पर संभालती हैं और बता रही हैं कि क्षेत्र कोई भी हो, महिलाएं सबसे आगे हैं। महिलाएं देश में अनाजों के उत्पादन में काफी सक्रिय नजर आती हैं। साथ ही बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में भी उनकी अहम भूमिका है। मिलेट्स की खेती इसी बायोडायवर्सिटी का नमूना है, क्योंकि पारंपरिक फसलों से हटकर किसान कुछ नया करते हैं। इससे पर्यावरण को भी मदद मिलती है, क्योंकि कम पानी में मोटे अनाजों का उत्पादन होता है।
देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां मोटे अनाजों की खेती में महिला किसान अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। देश की खेतीबाड़ी में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए सरकार कृषि के हर क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में महिला किसानों को योजनाओं का लाभ प्रमुखता से दिया जाता है। महिला किसान विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड और किसान उत्पादक संगठनों की सभी किसान केंद्रित योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। आज महिला किसान और उद्यमी मिलेट सहित मोटे अनाजों के उत्पादन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और पोषण सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर महिला किसान दिवस ने किसान महिलाओं की जिंदगी कैसे बदली है और वो कौन से प्रयास किए जाने अब भी बाकी हैं जिनसे महिला किसानों को फायदा मिल सके। तो महिला किसान दिवस का मौका है और बात भी आज हम महिला किसान दिवस पे उन खास महिलाओं से करेंगे जो बताएंगे आपको कि कैसे ये सफर उनका खुशहाली भरा रहा, सक्सेस भरा रहा या फिर चुनौतियों भरा रहा। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका एक एक कराता हूं। मेरे साथ सबसे पहले जुड़ी हुई हैं मंजू जी, बिल्कुल नजदीक में मेरे बैठी हैं। मंजू जी, स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वैज्ञानिक हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर, कृषि वैज्ञानिक केंद्र से हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ जुड़ रही हैं अनीता डागर, अक्सर मेरे कार्यक्रम में आप देखते हैं इनको और आज बताएंगी प्रोग्रेसिव किसान बनने की कहानी। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनीता जी के साथ साथ अंजलि जी जुड़ रही हैं। अंजलि भाटिया मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। तो अंजलि जी, स्वागत आपका। सबसे पहले मंजू जी, शुरुआत आप ही से। आज का आपका दिन है, तो पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस सफर को आप कैसे देखती हैं? लास्ट टाइम जब हम और आप बात कर रहे थे तो कुछ कुछ बातें रह गई थी, लेकिन जो दूध का रेट आपने बताया, दूध का उत्पादन जो बताया और बताया कि कैसे घर की दहलीज से बाहर तक आप पहुंची, इस सफर को आज जरा विस्तार से बताइए। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मंजू है, मैं जिला गाजियाबाद सुठारी से आई हूँ। मैम, उत्साह के साथ बोलना है, आज आपका दिन है, बिल्कुल दबा नहीं बोलना है। मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और स्वर को थोड़ा ऊंचा करिए और बताइए कि आज आपका दिन है। दबंगई के साथ बोलना है मैडम जी। हाँ। और जैसे कि सर ने मेरे से सवाल किए हैं, मैं पहले भी आई थी, उसमें मेरी कुछ बातें रह गई थी जो आज मैं आपके सामने अपना बताऊंगी आप सबसे। सर, चुनौतियां भी बहुत मिली मुझे। सबसे पहले मैं चुनौतियों को ही कहूंगी जी, क्योंकि घर से निकलना महिला के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है सर, और जो मेरे साथ महिला समूह में जुड़ी हुई हैं वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही चलती हैं और सच्चाई के रास्ते पे भी चलती हैं, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे भी चलना बहुत जरूरी है। तभी हमारा कोई कार्य हम कर पाएंगे। कोई भी कार्य है सर, सबसे पहले सच्चाई, ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी का लिया है तो उसको देना भी पड़ेगा। और सर, आज मैं यहाँ आई हूँ, आप सब लोगों के साथ में बोल रही हूँ, तो अपने दम, अपनी सच्चाई के साथ में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे गांव में कुछ तो अच्छा भी बोलते हैं, मैं आपसे बता दूं। सही बात है। और कुछ उसमें 4 इंसान ऐसे भी हैं कि अरे ये तो ऐसे वैसे, लेकिन नहीं भाई, पहचानो। आज नारी शक्ति पहचानो, लेकिन नहीं, अभी भी महिला के लिए रोक टोक है, लेकिन जो हमारी सरकार है वो हमारी पूरी मदद कर रही है जी, और हम भी उनके साथ हैं। कोई बात नहीं, आज है कल नहीं है, सब चलता रहेगा और चल रहा है, लेकिन हम इसी तरह से अपने कदम से कदम मिला के चलेंगे और हम इसी उससे यहाँ तक आज पहुँचे हैं। और नहीं तो हम यदि उनकी सुनते तो आज हम यहाँ नहीं होते। अच्छा, यहाँ तक पहुंचे। देखिए, कई हमारे व्यूवर्स ने पिछला एपिसोड देखा होगा और हो सकता है कोई आज पहली बार भी जुड़ रहा है। वो यहाँ तक पहुंचने में बड़ा बताइए कि आप करती क्या है, असल में लोग महिलाओं को जोड़ रही हैं, वो पूरा अपना काम बताइए। सबसे पहले सर, मैं NRLM से जुड़ी, मैंने समूह बनाए सर, मैं उसमें समूह सखी के कार्य पे काम करती हूँ सर। उसमें मुझे सरकार से मानदेय भी मिलता है। अच्छा। और मैं बड़े उत्साह के साथ में कार्य करती हूँ सर, क्योंकि मुझे मानदेय से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है सर। मुझे अपनी महिलाओं को लेकर आगे बढ़ना है। ये भी नहीं है कि मैं खाली अपने लिए चल रही हूँ, नहीं, मुझे
महिलाओं का साथ चाहिए, मुझे पूरे गांव का साथ चाहिए, मुझे पूरे अपने गांव में बहुत अच्छी खुशहाली चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए मुझे। क्योंकि महिलाओं को क्या है कि ये सोचते हैं लोग कि कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, महिला बहुत कुछ है। महिला एक माँ है, महिला एक बेटी है, महिला के लिए कई महिला बहुत बंधनों में बंधी हुई है, लेकिन उसके साथ भी वो बाहर निकल के कुछ करना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। वही आज मैं यहाँ, मुझे बहुत अच्छी है NRLM जो मिला, फिर उसके बाद मैं कृषि विज्ञान केंद्र से मिली सर। अच्छा। जहाँ से मुझे बहुत अच्छे परीक्षण मिले। कई बार मैं वहाँ जा चुकी हूँ, जहाँ एक हमारे सर हैं, अभी मेरे साथ में भी बैठे हुए हैं, सर ने मुझे बहुत उत्साह करा कि तुम आगे निकलो, कुछ बातें करो, अपनी बताओ। और फिर सर एक मैं इधर गई थी, यहाँ गाजियाबाद रूट सेट है, वहाँ से भी मैं परीक्षण लेके आई, मेरी महिला है वहाँ पे BC सखी का परीक्षण लेके आई सर। और एक हमारे गाजियाबाद जिले में ही जो है एक RD कॉलेज है, वहाँ से मैंने समूह सखी का परीक्षण लिया सर। 3 दफ़े वहाँ से मैं परीक्षण लेके आई हूँ जी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सरकार से भी बहुत मदद मिली है। मैं बैंक जाती हूँ सर, सारे मेरे कार्य अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लोन वगैरह भी मिलते हैं सर। अच्छा। उससे मैं अपना कार्य अच्छे से करती हूँ और मैं अपनी जो है गाय खुश हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ सर। चलिए ठीक है, यही खुशी हमें हमेशा दिखाई देनी चाहिए। सर मैं ठीक है। अनिता जी भी मेरे साथ हैं। अनिता जी प्रोग्रेसिव किसान है, आप प्राकृतिक खेती करती हैं, मड हाउस बनाती हैं, लगातार समाज के हित में भी काम करती हैं। लेकिन अनिता, आज वो पहला कदम मुझे और मेरे व्यूवर्स को बताइए जब मन में ठाना था कि भाई इस क्षेत्र में कुछ करना है, क्योंकि कई बार जिंदगी में पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। उस पहले कदम से आज तक के सफर को अनिता डागर कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो घनश्याम जी आपका धन्यवाद, इतने अच्छे दिन पे आज हमें यहाँ बुलाने के लिए, जहाँ पूरा देश जो है महिला किसान दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। उसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है, जिसे हम लोग मना रहे हैं। तो ये दुगनी खुशी की बात हमारे लिए है। अगर बात की जाए कि कैसे हमने खेती शुरू करी, खेती देखिए, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का वरदान हमें मिला हुआ है और कोई नई चीज नहीं है जो हमने अभी अपना करियर छोड़ के या इसमें हम एंटर कर गए और अभी शुरू कर दिया। मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे फादर जो हैं डिफेंस में कार्यरत थे और अच्छा। जो कहा जाता है जय जवान जय किसान, तो दोनों ही भूमिका हमने बढ़ चढ़कर निभाई है। और किसान परिवार से चूंकि मैं आती हूँ, क्योंकि हमारा इतिहास ही जो है जमींदार फैमिली से है, तो ये अपने आप में बड़ा ही उत्साहवर्धक है कि आज हमें जो अपने बड़े बुजुर्गों से मिला उसे हम अपनी संस्कृति को आगे लेके चलने का जिम्मा आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हम लेके चल रहे हैं, जहां हम अपने खेतों में रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे। अच्छा। देखिए, एक तो होता है खेती करना और एक होता है जहर मुक्त खेती करना, दोनों में काफी फर्क है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। हाँ, अगर शुरुआत की जाए तो ये हमने 2016 में शुरू किया था और उसी वक्त जो है महिला दिवस का भी गठन हुआ था। तो ये अपने आप में देखिए बहुत ही अतुलनीय बात है कि दोनों चीजें एक साथ हुई थी। तो आपका सफर भी 8 साल का हो गया? हाँ जी, मेरा सफर भी इसके साथ साथ 8 साल का हो गया, जिसमें हम लोग मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा। पहले क्या था कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था। अगर आप मान लीजिए कोई रोजगार कर रहे हैं, आप वेल एस्टैब्लिश हैं, आप वो सब चीजें छोड़कर जब आप सिर्फ और सिर्फ खेती में उतर जाते हैं तो लोगों को बड़ा अचंभा होता है। जब हमने भी अपने गांव में सिर्फ और सिर्फ खेती को ही अपना पूरा समय देना शुरू किया, हालांकि हम अपना जितना भी समय जहां पे भी हम नौकरी कर रहे थे उसके साथ साथ हम समय निकालकर खेती संभालते थे, पर वो उतना हम उसको विशेष महत्व और वो स्थान नहीं दे पा रहे थे जो अब हम आज के टाइम में दे पा रहे हैं। तो लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ कि जी इतने अच्छे घराने के लोग, इतने पढ़े लिखे, ये खेती में आ रहे हैं। अच्छे घराने का क्या मतलब है? मतलब आप ये देखिए, अच्छे घराने के लोग खेती नहीं करते? नहीं, मतलब वेल ऑफ घर से, वेल एस्टैब्लिश, अच्छी नौकरी पे बैठे हुए लोग। माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा मुझे लगता है। वो बहुत जरूरी है। मतलब लोगों को ये लगता है कि जो खेती है वो अनपढ़ लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। मतलब पहले भी क्या होता था फैमिलीज में कि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है जी, इसको खेती दे देते हैं, खेती की जिम्मेवारी दे देते हैं, कम से कम ये खेती कर लेगा, कुछ बोलेगा, खा लेगा। पर अब समय के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं और बहुत अच्छे इलाइट लोग जो हैं खेती में प्रवेश कर रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां हम 50% महिलाओं का अनुपात है, उस बीच महिलाएं
कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खेती संभाल रही हैं और बखूब संभाल रही हैं। जैसे आप देखें डेयरी फार्मिंग में महिलाएं जो हैं काफी बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। करीब 70% जो दुग्ध उत्पादन है वो उसमें महिलाओं का योगदान है। उसके साथ ही आप मिलेट्स में देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन आप ये देखिए कि पद्मश्री अवार्डी भी महिलाएं हो रही हैं आज के समय में, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। तो ये बहुत ही सम्मानजनक स्थिति है आज के टाइम में महिलाओं के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जहां हम ये दिवस मना रहे हैं वहां भी आज आपने 3 महिलाओं को यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो देखिए तस्वीर कैसे बदल रही है भारत की। मेरे पैनल पे भी महिला है और मेरी पैक्स भी महिला है। ठीक है, तो महिलाओं का तो डीडी किसान में पूरा वर्चस्व है और हम इज्जत करते हैं, आप जानती हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अब अभी बात की अनिता जी ने जय जवान जय किसान की, लेकिन ये बात आगे तक पहुंच गई है। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, 2 बातों का जिक्र अनिता जी ने बखूबी किया, लेकिन 2 बातें और हैं जिसको डॉक्टर चंद्रा मुझे सही से समझाएंगे। डॉक्टर चंद्रा, क्या हम आज कह सकते हैं कि महिला किसान दिवस के अवसर पे वाकई महिलाओं की स्थिति वैसी हो गई है कि हमें सेलिब्रेट करना है आज? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं 2002 की बात बता रहा हूँ, जब महिला हमारी मैं कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रदर्शन के लिए गांव में गया, तो महिला जब ट्रैक्टर चलाने लगी तो लोग उनको दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि महिलाएं ट्रैक्टर चलाना खेती में या जो भी खेती बाड़ी डेयरी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दूसरी चीज़ है सीड, जो आज सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है। सीड बीज उत्पादन में महिलाएं जितनी उससे सावधानी से देखती हैं, चाहे गन्ने का बीज की बात हो या हमारे गेहूं की बात हो, तो उसमें बहुत ही सावधानी से करती हैं और बहुत अच्छा मनोयोग से काम करती हैं। डेयरी में मैंने देखा, डेयरी में बहुत अच्छा काम कर रही महिलाएं, तो ये हमारे लिए गौरव जी बहुत ही देश के लिए अच्छी बात है। पुरुष मन से काम नहीं करते डॉक्टर? नहीं, पुरुष भी काम करते हैं, मगर एक समय देखा जाता था कि ये काम सिर्फ पुरुष को कहा जाता था, पुरुष ही कर रहे हैं। आज जो ये समय आ गया है, ये महिलाओं हमारी बराबर वहीं पे आके खड़ी होती हैं जहां पुरुष खड़ा हुआ है, और बल्कि कहीं कहीं हमारी जो कृषक महिलाएं हैं वो कहीं आगे हो गई हैं। मिलेट्स में खासकर देखा है हमने, मिलेट्स में हैं, दुग्ध उत्पादन में हैं, और इसके अलावा और भी दूसरी चीज, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जितने देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं पूरे देश में, तो महिलाएं कृषि विज्ञान केंद्र से इसलिए और ज़्यादा जुड़ रही हैं कि वहाँ हमारे कृषि महिला वैज्ञानिक होते हैं, उनसे भी मन की बात करते हैं। और आज हम ये समझे कि जो हमारी शस्य क्रियाएँ हैं उसमें ट्रेनिंग ले रही हैं। अच्छा। पशुपालन में महिलाएं, जैसा कि अभी मंजू जी ने बताया कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से इन्होंने ट्रेनिंग लिया और बहुत अच्छा अपना समूह को भी दे रही हैं। तो इस तरीके से बहुत, मत्स्य पालन में बहुत अच्छी महिलाएं काम कर रही। कहीं एक था कि पहले मछलियों से दूर भगती थी महिलाएं, आज मछलियों को पालने में महिलाएं बहुत अच्छा योगदान दे रही। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और देश के लिए अच्छा है कि जो हमारे अभी तक खेती में हम पुरुष वर्ग को ले रहे थे, अब महिलाएं साथ दे रही, और जिससे आज हम हर क्षेत्र में उत्पादकता में अधिक बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर चंद्रा, कई बार कहा जाता है कि महिलाएं टेक्निकली उतनी साउंड नहीं होती हैं जितना पुरुष होते हैं। अब कृषि में इतनी सारी टेक्निक आ रही है, तकनीक आ रही है, क्या उसको सीखने की ललक और उसको ऑब्जर्व कर पाने का रेशियो अभी बढ़ता जा रहा है? महिलाएं भी टेक्निकली इक्विप्ड हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, और विशेषकर मैं देखता हूँ आपके जो सब्जी उत्पादन में, इसमें बहुत अच्छा। हम किचन गार्डन की बात बता दें, पहले कभी किचन गार्डन नहीं हुआ करते थे, बहुत कम होते थे। आज किचन गार्डन कौन संभाल रहे हैं? महिलाएं संभाल रही ना। स्वस्थ सब्जियां घर को, परिवार को मिल रही हैं, जैसा कि नेचुरल फार्मिंग की बात हो या जैविक की, तो आज उसमें किसका योगदान है? मैं तो समझता हूं कि ज़्यादातर महिलाएं ही किचन गार्डन का काम कर रही, तो ये तो हर जगह टेक्निकली भी साउंड हो रही हैं। और मैं आप ट्रैक्टर चलाने की बात, वो भी तो टेक्निकली बात है। वही तो टेक्निकल ड्रोन तो साउंड हो ही रही है, ड्रोन चला रही, ग्रेफ्टिंग ड्रोन चला रही हैं, ग्रेफ्टिंग का काम बहुत अच्छा कर रही हैं। तो और वो मनोयोग से करते हैं। पुरुष कभी कभी ये करता है कि जैसे हम कभी देखते हैं कि वो कोई मेहमान आ गया तो वो तुरंत मेहमान की सेवा, महिलाएं घर के साथ साथ उस मेहमान के साथ साथ खेती को भी काफी प्रोत्साहित करती है। पुरुष वर्ग, आज आपके साथी पुरुष सारे आपसे पुरुष वर्ग को प्रोत्साहित करते हैं। नाराज हो जाएंगे आपके साथी पुरुष आज आपसे? नाराज होने वाले नहीं, यथार्थ यही है, और उनको भी अनुभव हो रहा है, देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक घर की दशा जो पहले से बेटर हुई है। वर्मी कंपोस्ट में देख लीजिए, महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं केंचुए के उत्पादन में। ठीक है, तो ये बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर है जिसमें महिलाओं का, खासकर किसान महिलाओं का योगदान
अतुलनीय है, और इसी अतुलनीय योगदान को आज हम छोटी सी कोशिश के जरिए समझने की और समझाने की कर रहे हैं। मेरे साथ अंजलि जी भी हैं। तो अंजलि जी, 2016 से 2024 ये 8 साल का सफर कितना बेहतरीन है, कितना वाकई हम कह सकते हैं कि सफलता से भरा हुआ है और इंस्पायर करता है। एक एनालिसिस एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे कर पाती हैं? नमस्कार घनश्याम जी, आपका पहले तो मैं और महिला दिवस के ऊपर यानी कि किसान महिला दिवस के ऊपर मैं सब महिलाओं को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपको बता दूं, ये 8 साल का सफ़र नहीं है, ये हमारा सदियों पुराना सफ़र, इसीलिए ये सदियों पुराना हमारा ये सफ़र है, ये आज का सफ़र नहीं है। आप अगर पीछे वाला अगर काल देखें तो 80% महिलाएं जो हैं वो खेती से जुड़ी हुई थी। ठीक है, वो सामने नहीं आई कभी क्योंकि पुरुषों ने उनको उतनी अहमियत दी ही नहीं। वो खेती का काम बहुत मन से करती थी क्योंकि वो एक जिम्मेदारियों के साथ करती थी। ये 8 साल हम इसलिए क्योंकि आज हमने इसको एक महिला किसान का एक डे हमने इसको साबित कर दिया, तो इसलिए हम इसको आज एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं मैम। पुरुषों को बिना विलन बनाए हम महिलाओं के उत्थान की बात नहीं कर सकते? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकते? पुरुषों के क्या ये कहना जरूरी है या भी सच है? नहीं नहीं नहीं, पुरुषों के बिना तो खैर कुछ संभव ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि उनका योगदान हम नहीं मानते, लेकिन क्या होता है कि एक जिम्मेदारी जो होती है ना, वो एक महिलाएं जितना अच्छा समझती है ना, शायद पुरुष उसकी तुलना में थोड़ा कम समझते हैं। जो मेरा एक थोड़ा सा एनालिसिस है कि महिलाएं जो हैं वो घर से भी उतनी ही जुड़ी होती हैं, परिवार से भी उतनी ही जुड़ी होती हैं, और उसके अलावा वो काम से भी उतने ही मन लगन से, पूरे सच्चे लगन से काम करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई देखो, जो आज हम महिला दिवस मना रहे हैं ये आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। महिलाएं पहले भी खेती में पूरा योगदान देती थी लेकिन पता नहीं चलता था। आज वो 8 साल में इस सरकार ने एक ये बहुत अच्छा काम किया है कि 8 सालों के अंदर उन महिलाओं को भी आगे लेकर आए हैं जो वो घरों के अंदर तक सीमित थी, या जो योगदान तो देती थी लेकिन वो योगदान दिखाई नहीं देता था, किसी को पता नहीं था, पूरी तरह से हिडन था, छुपा हुआ था। वो चीज निकलकर अब बाहर आई है। इस चीज के लिए मैं सरकार को, सरकार की योजनाओं को मैं बधाई देती हूँ। देखो, इसी के अंदर इन्होंने लखपति दीदी बनाई, जिससे हमारी जो महिलाएं हैं जो गांव में जो रहती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, उनको अब लोन लेना आसान हो रहा है। लोन लेकर वो बहुत अच्छे से खेती कर रही हैं। और ऐसे ही मैंने देखा है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो लेडीज हैं जो पढ़ी लिखी हैं भी इस लाइन में आ रही हैं। इसी में एक लड़की का मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, जिक्र आ रहा है, मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था उसके बारे में। एक आस्था करके एक लेडीज है, उस लड़की ने अपना तकरीबन 18 लाख का पैकेज छोड़कर उसने इस लाइन को ज्वाइन किया और आज वो अपने तकरीबन 6000 सेंटर चला रही है। और उस सेंटर का काम यही है कि महिलाओं को खेती के प्रति जागरूक करना, उनको ये बताना कि जो ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, बीजों को हम कैसे संभाल सकते हैं, बीजों का कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, ये सब चीजें जो हैं वो लेडीज। तो मुझे लगता है कि आजकल पढ़ी लिखी, हम कहते हैं अनपढ़ का नहीं है, अनपढ़ उल्टा हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से करती हैं, लेकिन हम पढ़ी लिखी को ये कि हम लोग को तकनीकी का पता होता है, तकनीक पता चलती है जो पहले की महिलाओं को नहीं पता थी, कि उनको कैसे संरक्षण करना है, बीजों को कैसे रखना है, किस तरीके से उनको संभालना है। वो सब चीजें जो हैं अब इस युग में यानी कि इस टाइम के अंदर लोगों को पता लगनी शुरू है। ठीक है, तो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और इस तस्वीर के कई और रंग हैं जो हम लगातार समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या वाकई महिला को जो सम्मान, जो हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है? ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि महिलाओं को मिलने वाला जमीन पे हक अभी भी बहुत पीछे है। इस पर भी चर्चा होगी, सच के साथ है, हर पहलू पे बात होती है। ब्रेक के उस पर रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम पूजा
हम है महिला किसान, भारत की शान। देखिए महिला किसान भारत की शान, आज रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं उस सच की जो महिला किसान दिवस से जुड़ा हुआ है। पिछले 8 साल का सफर इस दिवस को मनाते मनाते यहां तक पहुंचा है और उस सफर में कई उपलब्धियां हैं, इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं उनके संघर्ष की कहानी आपके लिए समझना जरूरी है और वही हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मंजू जी मेरे साथ है, डेयरी फार्म चलाती हैं, कई और इस संगठन है जिसमें वो जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, वो पहला कदम जो अनीता जी से भी समझ रहा था वो कितना मुश्किल आपके लिए भी रहा, क्योंकि अनीता जी की तो बैकग्राउंड बहुत साउंड थी, एक डिफेंस बैकग्राउंड से थी, परिवार बहुत अलग किस्म की परवरिश से उनको पाल रहा था। लेकिन आप जब ग्रामीण परिवेश में थी और जहां महिलाओं के लिए दहलीज पार करना बहुत मुश्किल काम है, ये संघर्ष कितना मुश्किल भरा रहा, किस किसने क्या क्या कहा और क्या कुछ सुनने के बाद आज यहां तक आप पहुंची हैं, आज सुना दीजिए आप सबको। सर बहुत दिक्कत आई, क्योंकि हम जब मेरे गांव में 3 महिला सबसे पहले समूह बनाने आई जी, तो महिलाओं ने कुछ से कुछ कही। मेरे परिवार को भी ये सिखाया गया कि अरे वो तो खाना बना के देती है सबको, हाँ। ये करती है वो करती है। मैंने की कोई बात नहीं, खाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो कोई भी खा लेता है। तो वो 15 दिन मेरे घर रुकी महिला, मैंने उनका अच्छे से खूब अच्छे से उनको देखभाल किया, अच्छे से रखी, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ना था सर। मुझे तो कुछ कर दिखाना था गाँव के अंदर। फिर सर दूसरी दफा भी महिला आई, उसमें मेरे परिवार को भी सिखाया गया, मेरे खुद अपनों ने मतलब अच्छा मेरे साथ ऐसा किया कि ये तो मेरे सामने कुछ और बाद में कुछ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा सर, क्योंकि मुझे तो वो हिम्मत कहाँ से आई? वो हिम्मत सर मेरे पति से आई मुझे, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत उत्साह किया, मुझे बहुत आगे बढ़ने में उन्होंने मदद की। और फिर मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, दोनों मेरे 2 बेटे हैं मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से मुझे वो करते हैं। सर मुझे फोन भी नहीं आता था चलाना, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैं ज्यादा वो नहीं थी सर, मैं पढ़ी हुई भी ज्यादा नहीं हूँ, मैंने हाई स्कूल किया है, लेकिन आज मैं सब कुछ काम करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया सर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी महिलाएं जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाने की बात करते हैं, उनमें कुछ महिलाएं बहुत अच्छी हैं सर। यदि मैं आज उनसे ये कहूं कि भाई ये होना है तो वो यही मेरे साथ करेंगी, लेकिन गलत काम मैंने भी नहीं करा है सर। मन में कभी आया कि चलो छोड़ दो अब? नहीं सर, मन में कभी आएगा भी नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगी सर। मैं अब तो आप सफल हो चुकी हैं, लेकिन जब आप संघर्ष कर रही थी तब मन में आया कई बार गुस्सा भी आता था सर, गुस्सा भी आता था, जब अकेले में होती थी तो गुस्सा भी आता था, कोई कुछ मेरे से आके बता रही है महिला भी है। हाँ सर, हो जाता था कभी कभी, अभी वो आंखों में आपको देख पा रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि महिला जब मैं उनके साथ में, मैंने अपने लिए थोड़ा ना करा सर, सब महिलाओं के लिए किया। पूरे गांव में आज मेरे गांव के अंदर 20 लाख रुपए के करीब सर फंड आए हैं, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना आगे सर, मैंने मेहनत करी, मेरी महिलाओं ने मेरे साथ मेरा साथ दिया, तभी तो ये इतना संघर्ष हो पाया है, मैंने किया है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, जिसने जैसा करा वो अपने लिए करा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अभी भी लोग बुराई करते हैं, लेकिन करने दो। और आज मैं मन खोल के कह रही हूँ, क्योंकि अभी मैं पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे, तो उसमें पहली बार टीवी पे आई थी जी, तब कैसा लगा? तो मुझे अच्छा लगा सर, मैंने खूब अपने मन की बात उस दिन भी की, लेकिन आज जैसे मैं कह पा रही हूँ, शायद उस दिन वो चीज अंदर नहीं थी मेरे जो आज है। क्योंकि अब मैं जितनी दफा, अब मैं एक तरीके से ये मानो कि मैं अपने घर की दहलीज पार करके मैं चिंगारी बन चुकी हूँ सर। और मैं महिलाओं को, मैं आज भी ये कहती हूँ, यदि महिला मेरा साथ देंगी तो मैं अपनी महिलाओं का साथ दूंगी, कभी ईमानदारी के साथ में, क्योंकि मैं वो चीज देखना चाहती हूँ कि एक दिन मेरी महिलाओं का और मेरा नाम हो गांव में। नाम मेरा अभी भी हो रहा है। आप टीवी पे आ रही है मैडम, आपको लोग सुन रहे हैं, आप नाम की वजह से यहाँ बैठी हैं, आपका नाम हो चुका है? जी नहीं हो चुका है सर, लेकिन अभी और चाहती हूँ सर, अभी मैं और चाहती हूँ।
अभी जो मुझे चाहिए सर, अभी वो मेरे मन में अच्छा, अभी जो लोग आपकी वो करते थे बुराई के, बेकार जी। काम कर रही है, अब जी। टीवी पे जब देखा उन्होंने आपको पहली बार जब आप टीवी पे पिछली बार मेरे शो में आई थी तो आप थोड़ी सहमी थी, जी। आज थोड़ी बोल्ड है, जी। ठीक है, तो क्या कहा, पहला रिएक्शन क्या था घर वालों का, सबका? नहीं सर, कुछ लोग खुश भी हुए, मुझे बहुत फोन आए घर जाके। मैं पूरा दिन 12-1 बजे तक मुझे इतनी कॉल आई, अरे दीदी आप वहां तक कैसे पहुंची, दीदी हमें भी ऐसा बताओ। मैंने कहा भाई सब लोग मेरे साथ हैं, सभी जाएंगे, जब आप लोग मेरे साथ जुड़ी हो तो सभी। लेकिन कुछ उसमें किसी कहीं से ना कहीं से मुझे सुनाई भी आई कि लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारी मम्मी, मेरे बच्चों को फोन करके कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है। मैंने कहा बेटा उनसे बोलना कि मम्मी से बात करो आप, क्योंकि बच्चों से मैं नहीं चाहती कोई विवाद गांव में करें। मम्मी से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी आपसे बात करेगी, फोन पे मत करो, फेस टू फेस करो, भाई आओ मेरे साथ, जब ही तो मैं कुछ बता पाऊंगी। क्योंकि उन्हें कुछ समझ में तो आया नहीं है, वो खाली सिर्फ कहीं से सुनी सुनाई बातें और कह दी कि अरे वो तो ऐसे, क्या कर रही हो तुम, कि जब मैं जाती थी मीटिंग करती थी, क्या कर रही है ये महिला जो है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा उन्हें पता चल रही है और पता चलेगी। और सर कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है, बिल्कुल चलेगा। और डीडी किसान हमेशा आपके साथ है, आप बस संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए, अनिता जी भी मेरे साथ है। तो अनिता जी, अभी मंजू जी ने बताया कि भाई मेरी इस हिम्मत के पीछे उनके पति का हाथ है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे महिलाएं नहीं होती, कई बार सफल महिलाओं के पीछे पुरुष भी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये तो है ही कि पुरुष जो हैं अगर कंधे से कंधा मिला के साथ दें एक महिला का, तो वो सोने पे सुहागा है और उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और ये तस्वीर अब बदल रही है, ये बदलते भारत की तस्वीर है कि अब पुरुष जो हैं अपनी महिलाओं को आगे रखते हैं। गया वो दौर जब वो महिलाओं को सिर्फ चूल्हा चौकी तक सोचते थे या सोचते थे कि पीछे से ये काम करते रहें, पर अब सामने भी उन्हें लाया जा रहा है। और ये अपने आप में जो तस्वीर बदलती दिख रही है वो बहुत सुकून देने वाली है। गांव की अगर बात की जाए तो जैसा कि हम एक ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं और संस्कृति को बचाने की भी जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं की है। अगर हम अपनी दादी के टाइम की बात करें तो घर में जब खाना बनता था तो बड़े बुजुर्गों में जो घर की महिला हेड हुआ करती थी वो सभी को खाना जो है परोसती थी। उसके पीछे ये वजह थी क्योंकि उन्हें पता था कि किसको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, किसको कितना पोषण दिया जाए खाने में, तो वो उस हिसाब से लोगों की थाली सजाया करती थी, जो कि आज देखेंगे आपकी शहरीकरण के कारण ये चीजें लुप्त होती जा रही हैं। दूसरा, ये तो मैंने आपको बताया कि पोषण का ख्याल भी जो है एक महिला रखती है, तो महिलाओं का कृषि जगत में आना तो ये बहुत बड़े महिलाओं का सौभाग्य ख्याल की ये बात समाज, है। अनिता, मैं महिलाओं का ख्याल वो समाज क्यों नहीं रख पा रहा है? एक रिपोर्ट बताती है मुझको कि भारत में केवल 2% महिलाओं को मालिकाना हक मिलता है। हाँ, 2% जी। ये आप किसान दिवस को इतने खुश हैं, आज इतनी ड्रेसअप होके आई हैं, तैयार होके आई हैं, जमीन पे कितना हक है आपका आपके घर पे? नहीं, देखिए जमीन पे हक इसलिए नहीं है क्योंकि वो जैसे एक पिता को जो जमीन मिलती है वो पुत्र को ट्रांसफर हो जाती है अल्टीमेटली, उसके बाद उसके बच्चों को हो जाती तो है। आप बस हेल्पर है ना? नहीं, आप सिर्फ हेल्पर है? नहीं, हेल्पर की बात नहीं। देखिए आज के टाइम में महिलाएं जमीन का हक भी ले लेते हैं। देखिए वो शादी होने के बाद दूसरे घर में जाती है। ये रेशो क्यों नहीं बढ़ रहा है? 2%, सिर्फ 2%। देखिए ये रेशो इसलिए नहीं बढ़ रहा कहाँ है फिर? क्योंकि आप अगर हमारी परंपरा, खुश कर दें महिलाएं, आप महिलाएं, सब आपकी वजह से हो रहा है, भाई हम अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए मैं उसके पीछे अपने रीति रिवाज और परंपराओं को बताऊंगी। जो हमारी संस्कृति है इसमें एक महिला जो है शादी के बाद अपना दूसरा घर बसाती है और जो पुरुष है वो वहीं रहता है, जो उसके फादर हैं, दादा हैं, परदादा हैं, जो जिस गांव में वे रहते हैं तो वहीं पे वो जो जमीन है वो ट्रांसफर की जाती है। इसीलिए ये अनुपात काफी कम है कि 2% महिलाओं के नाम पे ही आपको जमीन मिलेगी, और वो भी वो जो खरीदी जाती है। जैसे हम लोग कार लोन ले लेते हैं या मकान नया ले लेते हैं। खेतों में योगदान 32%, हाँ जी, मजदूरी में योगदान 42%, जमीन में 2%। तो आपको यूज कर रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं मैडम सीधे सीधे, महिलाओं की जो कार्य क्षमता है उसको क्या ये समाज यूज कर रहा है सिर्फ? नहीं, महिला का तो ये रेशो क्यों नहीं बढ़ रहा है? नहीं क्यों? महिला का काम जो है, देखिए हम लोग
कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, अपने हक के बारे में नहीं बहुत सोचते। आध्यात्मिक वाली बात नहीं, तो फिलोसॉफिकल चर्चा है। आपको मैं बताऊंगी, हम प्रवचन करेंगे बैठ के। नहीं, प्रवचन की बात आज मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से एक चीज नहीं, हम तो क्या लेके आए हैं, क्या जाएंगे, झोला उठाएंगे, चले जाएंगे। नहीं मैडम, प्रैक्टिकल मुझे डेटा बताइए अगर है तो। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी घनश्याम जी, देखिए हमें अपनी संस्कृति को भी जीवित रखना है और अपनी संस्कृति अपना हक छोड़ के है। नहीं, अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने समाज का निर्माण भी हमें करना है। देखिए अपना हक छोड़ के है, नहीं, हक नहीं छूटा है। हाँ। देखिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर 2% ही जमीन के कागजात एक महिला के नाम पर हैं, अनुपात इतना कम है, तो उसके पीछे वजह मैंने आपको बताई कि जो हमारे पारंपरिक रीति रिवाज हैं वो चले आ रहे हैं। और तो मजदूरी भी कम करवा लेते ना उनसे, 42% मजदूरी क्यों करवा रहे हैं? दूसरे के घर से आई बेटी है, थोड़ा कम काम कराते उससे। नहीं, देखिए इज्जत देते उसको। नहीं, पुरुष ससुराल जाके उतना ही काम करता है जितना महिला कर रही है। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अगर हम डेयरी संभाल रहे हैं या हम पशुपालन कर रहे हैं तो क्या हमें इज्जत कम मिल रही है? ये हम पे जिम्मेदारी ज्यादा है जो हम ये एडिशनल चीजें संभाल रहे हैं। ठीक है, मैं अंजलि जी को जोड़ लेता हूं। आप मैम आज बहुत आध्यात्मिक लेवल पे है, मुझे लग रहा है आज आपका जो मोड है वो दूसरा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है, आज अलग किस्म का चल रहा है। ठीक है, अंजलि जी को जोड़ता हूं मैं चर्चा में। अंजलि जी, क्या वाकई ये डेटा हमें ये बताते हैं कि वाकई महिलाओं को जो मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है, या अभी भी वो सम्मान, वो हक और वो जो मिलना चाहिए उनको, वो मिलने में हम डिले कर रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं, चाहे वो हो रहा है हम जानबूझ के कर रहे हैं? बीइंग अ जर्नलिस्ट तटस्थ होकर बताइएगा मैम, भूल जाइएगा महिला पुरुष का भेद। ये बिल्कुल सही है कि जहां महिलाएं हर जगह आगे हैं, वहां जमीन के मामले में महिलाओं को क्यों पीछे किया जा रहा है? किस लिए किया जा रहा है? क्या महिलाएं, क्या वहां पर उनका कोई हक नहीं बनता उस जमीन के ऊपर? जिस जमीन को लेकर वो पूरी तरीके से चलती है, वहां 2% क्यों रहती हैं वो? उनको पूरा उनका हक मिलना चाहिए। अगर पुरुष अगर उतनी जिम्मेदारी से निभाता है और महिला भी अपनी पूरी जिम्मेदारी से उसको निभा रही है, तो क्यों नहीं उस महिला के नाम से वो जमीन हो सकती? मजदूरी तो आप 42% करवा रहे हैं उससे, तो आप उसके नाम पे जमीन क्यों नहीं कर सकते? किस लिए नहीं कर सकते? क्या डर है आप लोगों के अंदर? क्या कोई एक डर की वजह से आप उस महिला के नाम से जमीन नहीं करते? रीजन बताया जाए ना। लेकिन ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब महिलाएं आपके साथ पूरी तरीके से कंधे से कंधा, वो जुताई यानी कि खेत को जोतने से लेकर, ट्रैक्टर से लेकर, बीज से लेकर, गायों का दुग्ध जो डायरी को लेकर, सब चीजों में जब वो आपके साथ पूरी 50% से लेकर 70% तक अगर वो काम कर रही है, तो ऐसे में जमीन उसके नाम क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं कहती हूं होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। आज वो 2% का रेशो मुझे लगता है 2030 तक आते आते इस परसेंटेज को हमें बढ़ाकर 40 से 50% तक ले जाना होगा। कैसे अंजलि जी? क्योंकि देखिए अनीता जी जैसे सहृदय लोग हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं भाई हम तो अपनी संस्कृति के साथ चल रहे हैं, हम दूसरे घर से ब्याह के आए हैं, तो वो जो ट्रांसफर होती है जमीन वो होती रहेगी। अगर इतने खुले दिल से सारी बातें एक्सेप्ट कर ली जाएंगी तो फिर ये तो 2% के मुझे लग रहा है -2 ना हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ी सी अपनी सोच को हमें ब्रॉड करना होगा। अगर हम काम में और चीज़ों में अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो ऐसे में हमें अपने जो अधिकार हैं उनके लिए भी हमें सजग होना होगा। उसके लिए भी हमें उतने ही हमें कॉन्फिडेंस से होकर हमें ये काम करना होगा कि ठीक है उसके अंदर 50-50% चलो ना। आप ज्वाइंट चला के चलाइए ना, आप खाली पति के नाम पर ना रह के पत्नी के नाम पर ही करिए, आप ज्वाइंट लेकर चलिए जमीन को। क्यों नहीं ऐसा करते? ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप 50-50 आप उसमें पत्नी का भी उतना ही हक दीजिए जितना पति का हक है। आप दोनों ज्वाइंट अपना रजिस्ट्री करवाइए, सबसे बेस्ट तरीका है ये मुझे लगता है कि उसमें ना आप कहीं हर्ट होंगी ना ही आपके कहीं आपका जो आपका पति धर्म जो है, आप जो कह रही हैं कि मेरा परिवार का जो पारंपरिक जो हमारा चल रहा है वो भी कहीं हर्ट नहीं होगा। ठीक है, जितना पत्नी का हक है उतना पति का हक है, तो दोनों के नाम के ज्वाइंट आपको कर देनी चाहिए। और जमीन वैसे मिलने से कोई किसी का हक दिखा नहीं है, अपनी प्रासंगिकता है, अपना अस्तित्व है। अगर कुछ नहीं बट रहा है तो फिर देने में क्या दिक्कत है? मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर चंद्रा भी मेरे साथ है। डॉक्टर चंद्रा, एक आंकड़े पे तो मैंने बात की, लेकिन एक आंकड़ा और है जो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में खासकर वो ये बताता है कि केवल 6% महिलाओं के पास जमीन है। अगला पॉइंट सर आपके लिए, वो बताता है कि संस्थागत ऋण की जो पहुंच है महिलाओं की वो केवल 8% के आसपास है, और जो प्रशिक्षण ले रही है सरकारी कार्यक्रमों में, सर ये ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1% है। सर आप केवीकी चलाते हैं, मंजू जैसी महिलाएं भी आपके पास आ रही हैं, सर सिर्फ 1% महिलाएं सरकारी प्रशिक्षण पा रही हैं। ये डेटा अगर गलत है तो उसे दुरुस्त करिए, और ये सही है तो सर बताइए कि क्या वजह है? देखिए, सामान्यतः रूप से अब जागरूकता आ रही है, जैसा अभी उन्होंने बताया। जो महिलाएं
पढ़ करके नौकरी में चली जाती हैं, उनको देखिए ज़मीन में हक होगा, घर लिया जाता है तो कंबाइन लिया जाता है। मगर गांव में जो महिलाएं हैं, हाँ। जो अभी आ रही हैं, वो अब जागरूक हो करके अपना अधिकार जब कमाने लगेंगी, डेयरी का काम कर रही मंजू जी कर रही, तो ये निश्चित है अकाउंट अपना खोलेंगी। जब अकाउंट खोलेंगी, पैसा आएगा तो जमीन भी निश्चित जो भी लेंगी या जो भी नई जमीन लेंगी, निश्चित इनका भागीदारी रहेगी। तो सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत जो है खेती में जो भागीदारी की, जब तक गाँव की हमारी महिलाएं और ज़्यादा हमें प्रशिक्षण की जरूरत है, जागरूकता की अभी और जरूरत वो है। सरकारी प्रशिक्षण तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है सर? वो बैरियर मुझे समझाइए। अगर 1% से कम का रेशो बताता है आंकड़ों के जरिए, तो वो क्यों नहीं पहुंच पा रही? मंजू जी ऐसी महिलाएं कितनी है जो पहुंच जाएंगी? कितनी महिलाएं ये हिम्मत दिखा पाएंगी? हम वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे पा रहे सर? देखिए, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र एक गांव लेवल में प्रशिक्षण के लिए मेरी समझ इससे अच्छा कोई सेंटर नहीं है। बिल्कुल। और हर तरीके का प्रशिक्षण महिलाओं के लिए, हाँ। चाहे बीज उत्पादन की बात हो, चाहे जैम जेली अचार बनाने, पापड़ बनाने की, मसाले की बात हो, वो मेरी समझ कृषि विज्ञान केंद्र से अच्छा कोई सेंटर इस समय नहीं है देश में चल रहा। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए महिलाओं में हम लोग जागरूकता कर रहे हैं और काफ़ी अब आ रही हैं, जुड़ रही हैं। डाटा जो है थोड़ा अब और अभी बढ़ेगा, और जैसे जैसे महिलाएं ये प्रशिक्षित होंगी, जितना ज़्यादा अच्छा अपना काम करेंगी, वैसे उनकी ज़मीन में भागीदारी निश्चित बढ़ेगी। क्योंकि जब पैसा आएगा तो वो अपना अधिकार की बात करेंगे कि मैंने इतना पैसा कमाया। जैसे मंजू जी ने बताया, हमने 20 लाख का लगभग वो किया, इनके मान लीजिए 5 लाख रुपए इनके हिस्से में आता है, तो ये कल कहेंगे कि मुझे खेत लेना, तो खेत लेंगे तो निश्चित इनका अधिकार रहेगा। मतलब पैसा ही ताकत देगा, वैसे पुरुष जब तक महिलाएं स्वयं आकर के जहां वो पैसे पे आ जाए। क्योंकि अभी तक देखिए, अब मैं आपसे बता, बहुत सी योजनाएं चलती हैं, हम महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। जिला ग्राम उद्योग की बात है, वहां से महिलाओं को बहुत अच्छा 30% के और सब्सिडी भी सब कुछ मिलती है। तो कहाँ पे पुरुष पे डिपेंड हो जाती हैं। जब ये खुद जा करके वहाँ फार्म भरेंगे, वहाँ से लोन लेंगी, वो सब बैंक करेंगे, तो निश्चित है कि इनका हर जगह योगदान होगा। अभी तो ये केवल ये हो रहा है कि ये खेती की बात में कर लूँ, तो खेती में ये सब काम करती हैं, मगर जहाँ पैसे की बात आ जाती है वो पुरुष पे छोड़ देती हैं। यहाँ पे इनको अभी और आगे आने की जरूरत है। ठीक है, मंजू जी का एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। मंजू जी, आपने तो एकदम बदलते हुए देखा है सारा, एकदम ग्राउंड से। अनीता जी का भी अनुभव है, लेकिन ये आप बताइए कि वाकई आज पुरुष वो हक देने के लिए तैयार है और ईमानदारी से? ठीक है, आपके हस्बैंड ने बहुत हेल्प करी है, लेकिन अगर आप जमीन का हक मांगती है उनसे, बोलती है मेरे नाम पे पेपर कर दो, क्या इस तरह की मानसिकता में बदलाव है? ऐसा हो जाएगा सर? जहाँ तक मुझे पता है, आजकल जो हमारी दादा लाई जमीनें थी जी, उनमें तो हक नहीं है महिला को, क्योंकि वो तो सब बेटे के नाम पे आएगी, बेटे से फिर पोते को आ जाएगी। लेकिन जो आज जैसे हम प्लॉटिंग वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें महिलाओं को योगदान हो रहा है। रजिस्ट्री में कम पैसे लगते हैं ना असल में? हाँ जी, रजिस्ट्री में कम पैसे लगते हैं तो महिलाओं को दे देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे यहाँ भी मैंने एक प्लॉट लिया था गांव के अंदर ही, वो सर मेरे ही नाम कराया मेरे पति ने। अब टैक्स भी बचेगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो अपनी जमीन में से कहा कभी ये मंजू भाई ये ले लो तुम, मेरा मेरे पिताजी की 100 बीघा थी, 50 बीघा तुम ले लो? उसमें से कभी नहीं मिलती जी, महिला को कभी नाम नहीं देते उसमें। नहीं दी पति ने? नहीं दी। लेकिन हाँ, जब हम नई अपने आप से खरीदते हैं तो उसमें जरूर महिला को दे देते हैं सर, सब। और ज्यादातर यही हो रहा है सर अब, क्योंकि प्लॉटिंग वगैरह जो भी ले रहा है वो महिला के नाम ही हो रहा है। अब उसमें क्या है सर, एक बात और है, आजकल की जो नई बहू आ रही है। अच्छा, मांगती है महिला? मानती है सर। आपने कभी कहा कि हमारी जो विरासत में मिली जमीन है उस पर मुझे मेरा हक दे दो? उस पे हाँ सर, नहीं कहती भी नहीं है महिला इस चीज को, नहीं कहती सर। जब मैंने ही नहीं कभी कही तो मैंने इस चीज पे कभी गौर भी नहीं दिया कि हम महिला इतनी ज्यादा वो नहीं है कि उन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान चाहिए था सर। यही खास है महिला की, यही वामा है और यही स्त्री है जो बताती है कि वो पुरुषों को, इस समाज को कैसे पूरा कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो कुछ और आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन यहां से आगे की राह भी समझेंगे। बेहद खास मेहमान आज मेरे साथ जुड़े हैं, चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं गांव चंदू जिला गुरुग्राम से हूं।
मैं एक महिला किसान हूँ और महिलाओं के साथ मिलके हम अपनी यूनिट में बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरा नाम मोनिका है, मैं झुरझली गांव से हूँ। हमारे वहाँ पे धान की खेती होती है, गेहूँ की खेती होती है। मैं और मेरी फैमिली इसमें बहुत मतलब कि काम करते हैं। मैं एक ड्रोन दीदी हूँ, ड्रोन पायलट हूँ। मैं किसानों को छिड़काव में हेल्प करती हूँ। मेरा नाम अर्चना है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा ब्लॉक भाला जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मैं लवेंडर की खेती बाड़ी करती हूँ। मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करती हूँ, जैसे सरसों के तेल बनाना, मस्टर्ड से उसकी खली का प्रोसेसिंग करना या फिर गेहूं से आटा बनाना। आज मैं यहाँ पे दूरदर्शन प्रोग्राम में आई हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्राकृतिक खेती कर रही हूँ और प्राकृतिक खेती मेरा सारा समूह कर रहा है। मैं हल्दी की खेती करती हूँ और हल्दी की खेती के कारण आज मैं दिल्ली दूरदर्शन डीडी किसान पर आई हूँ। हम है महिला किसान, भारत की शान। देखिए महिला किसान भारत की शान, आज रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में महिला किसान दिवस की बात हो रही है। महिलाओं की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं की स्थिति, खासकर महिला किसानों की स्थिति सुधर रही है और सुधरती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या अभी कुछ और सुधार किए जाने फौरी तौर पे बहुत जरूरी है, यह भी समझने का प्रयास है। आखिरी पड़ाव में बहुत धीरज से इस पूरे सेगमेंट को आप समझिएगा। डॉक्टर चंद्रा मेरे साथ हैं। डॉक्टर चंद्रा, आधा पड़ाव इस चर्चा का हम पार कर चुके हैं, लेकिन अब जो चुनौतियां हमारे सामने हैं जिनका जिक्र हमने किया, उसको लेके सरकारी स्तर पे किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि कई स्कीम्स में पढ़ रहा था वो तो स्पेशल महिला ओरिएंटेड ही हैं, जहां कई सब्सिडी, कई रियायत महिलाओं को दी जा रही है। इसके अलावा जो कुछ आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहें। देखिए, सबसे ज़्यादा ये है कि महिलाओं को हमें आज अभी भी जागरूकता की जरूरत है, जो गांव में रह रही हैं। हाँ, और जागरूक हो रही हैं, ऐसा नहीं कि जागरूक नहीं है, जागरूक हो रहे हैं। उनको अभी हमें घर से निकाल करके बाहर और ज़्यादा उनको करना है, सक्षम बनाना है। कहीं ना कहीं उनके एक मन में एक भ्रांति बनी कि मैं एक बात करूंगा तो मेरी मानी जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब अपनी बात रखेंगे, जानकारी रखेंगे, तो निश्चित आपके हर जगह वो होगी बात। मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमारी किसान महिलाएं गांव से हैं, उनको ज़रूरत है कि स्वयं को अपडेट करें, अच्छी तरीके से किसी भी क्षेत्र में जाएं। जब तक स्वयं को आप निखारेंगे नहीं, तब तक पूंछ नहीं होगी समाज में या कहीं भी, आपके घर में भी पूंछ नहीं हो। तो ये ज़रूरत है कि आप अच्छे जो है खेती बाड़ी संबंधी हो, उनको प्रशिक्षण अच्छा सा लीजिए। कृषि विज्ञान केंद्र आपके ज़िले में, हर ज़िले में हैं, वहाँ पर जाइए, प्रशिक्षण लीजिए। तरह तरह के आज प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिनसे आप स्वावलंबी बनेंगे। जब आप स्वावलंबी बनेंगे तो निश्चित ही समाज आपको सम्मान देगा, घर में सम्मान मिलेगा। और जो हक की बात है, जब पैसा जेब में होगा तो निश्चित आपको हक मिलेगा। और वो है कि जब तक आप किसी से स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो आज चल रहा है, कि उन सब ट्रेनिंगों को आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप अपने को सशक्त कर सकते हैं। और हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी बढ़। इस परसेंटेज को बढ़ाना, जैसे आपने बताया कि अभी कृषि में योगदान महिलाओं का बहुत कम आंका गया, आंकड़े अभी बहुत कम बता रहे हैं। आंकड़े तो बढ़ गए हैं, कहीं ऐसी बात नहीं है। उनके योगदान का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन उनको हक देने की जब बात आती है तो वो आंकड़ा बहुत कम है। योगदान बढ़ा है सर, हक की भी बात है। जब देखिए, कहते हैं ना कि जैसे इन्होंने कोई काफ़ी महिलाओं के समूह चल रहे हैं, अब वो पैसा अपना कर रहे हैं तो उनको वहाँ हक मिल रहा है, उनको घर में भी सम्मान मिल रहा हो, और कहीं भी होती बात तो उनको निश्चित है कि महत्व दिया जाएगा और योगदान भी उनका बढ़ेगा। चाहे खेती की बात हो या कहीं व्यवसाय की बात। आज उद्यम की बात करें तो बहुत सी महिलाएं हमारी अब गांव में बहुत से उद्यम लगा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब वो है सरकारी, जहाँ तक है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विभाग हो, हर जगह
वो अपनी पूर्ति करता है। इसमें कुछ जो खामियां हमारी सरकार इस समय पूर्ति कर रही है। सरकार सर महिलाएं तो केवी के तक पहुंच जाएं तो उनको प्रशिक्षण मिल जाए, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि केवी के महिलाओं के डोर स्टेप तक पहुंच जाए, दरवाजे तक पहुंच जाए और वो टैलेंट हम खुद सर्च कर लें, पहचान लें, कुछ ऐसा हो सकता है सर? ये इस तरह के प्रोग्राम हम लोग गांव में भी करते हैं, मगर हमारे पास सुविधाएं कम है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए पैसा कृषि विज्ञान के लिए स्पेशली फंड रखा है, जिससे जिस समय हमारे मिनी बस मान लीजिए हमें मिल जाएगी तो हम गांव में ले करके, जैसे सिलाई की हमें ट्रेनिंग देनी है तो हम अपनी मशीनें लेकर के गांव में ही एक हफ्ते का 20 दिन का 25 दिन का प्रोग्राम करेंगे। तो जब उससे करेंगे तो निश्चित है कि महिलाओं में और ज़्यादा बढ़ेगी। महिलाओं को हम अपने केंद्र में लाना चाहते हैं तो हमारे पास सब संसाधन रहेंगे, तो निश्चित है हम महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे इस विषय में और वो बढ़ेंगी, अपना रोजगार बढ़ाएंगी। जो परसेंटेज की बात है निश्चित आगे बढ़ेगा। ठीक है, मंजू जी भी मेरे साथ है। तो मंजू जी, आज आपने खुद को तो एस्टेब्लिश कर दिया, बता दिया कि आप में दमखम है, आप घर के चूल्हे से निकल के बाहर भी संभाल सकती हैं, लेकिन बाकी महिलाओं को भी अब इस राह पे लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपना विकास करने के साथ ही बात तब है जब आप समाज का विकास भी कर पाए। तो ऐसी कौन कौन सी कोशिशें मंजू जी आप अपने स्तर पे कर रही हैं जिसके जरिए ये अलग दूर तक चले? मेरे यहाँ महिला जो समूह से जुड़ी हुई हैं वो भी मेरे जैसे ही कार्य करती हैं सर। मैं समूह सखी के कार्य पे काम करती हूँ। मेरे यहाँ बीसी सखी भी बन चुकी है सर। मेरे यहाँ बिजली कनेक्शन जो ये महिला निकालती हैं बिल, वो भी मेरे यहाँ है सर, जो मेरी समूह की महिला ये कार्य करती है। अभी उनका परीक्षण नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। वो मेरी जिठानी जी हैं, मुन्नी देवी। अभी हाल में ही उनको अभी ब्लॉक से जो है खबर मिली थी, अब वो बिल भी काटेंगी सर। और बीसी सखी भी है सर, जो मेरे यहाँ जो हम समूह का जो पैसा डालते हैं उसका जो है वो करती हैं, ट्रांजैक्शन जो है सर। अच्छा, हाँ जी। और एक जो है कई कैडर हैं सर जो महिला मेरे साथ हैं, सभी कार्य कर रही हैं सर। ऐसा नहीं है कि मैं ही अपने यहाँ करी, मैं महिलाओं को साथ लेके ही चल रही हूँ सर, क्योंकि मुझे सबका साथ चाहिए और सभी जब सब साथ हम मिलके चलेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। कोई टारगेट सेट किया है कि अगले 1 साल में मंजू खुद को वहां देखते हुए समझ पा रही है कि मुझे वहां पहुंचना, एक टारगेट कोई तय किया है? नहीं सर, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी अभी कितनी इनकम हो रही है बता दीजिए आज। सर ज्यादा तो नहीं हो रही है इनकम, लेकिन अपना हमारा तो कितनी इनकम करनी है? इनकम सर उसका कोई सीमा नहीं है इनकम की सर। अच्छा। हाँ जी, कोई सीमा नहीं है सर, लेकिन ये है कि हमारा अच्छे से मतलब हमारा परिवार चल रहा है और हमारी महिला खुश हैं। बस यही मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि महिला जब, क्योंकि क्या होता था पहले हमारी महिला, जब से हम इन समूह से जुड़े हैं, पहले हमारी महिला क्या है कि उसे यदि अपने बच्चे की फीस भरनी होती थी ना सर, तो किसी साहूकार के पास जाती थी, वो 3-3, 4-4% से ब्याज पे पैसा देते थे। लेकिन आज मेरी महिलाएं इतनी अपने आप में अच्छी है कि वो उनको कोई दिक्कत नहीं आती अपने बच्चे की फीस भरने के लिए। तो कई लोगों की दुकानें आपने बंद करा दी हैं। हाँ जी, कई लोगों की दुकानें बंद हो गई। अनिता जी भी मेरे साथ है जी। अनिता जी, जब आपको हम देखते हैं, बोलते हैं प्रोग्रेसिव किसान है, तो एक ऐसी महिला दिखाई देती है जो सशक्त है, बोल्ड है, अपनी बातें समझाती है, सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रहती है, सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती है, वो शानदार साड़ी पहन के भी दिखाई देती है, वेस्टर्न ड्रेस में भी दिखाई देती है। हर कोई अनिता डागर कैसे बन जाए? देखिए, समय के साथ परिवर्तन, समय का जो है बदलाव होना चाहिए समय के साथ। और आज का टाइम जो है डिजिटाइज्ड है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। क्योंकि मैं बात करूं अगर 1982 की, उस वक्त मेरी जो सास हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स किया था, परंतु उस टाइम पे देखिए ये सारे माध्यम नहीं हुआ करते थे। जो पहचान आज हमें मिल रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है और बहुत आसान हो गया है लोगों तक पहुंचने का। उस वक्त वो अपने जो उन्होंने जैम, कैंडी, मुरब्बा, जो उन्होंने योग्यता हासिल की थी अपने डिप्लोमा में, वो हुनर जो है वो आज के बच्चों में भी नहीं है। पर आप देखिए उनको वो सफलता नहीं मिल पाई। किन कारणों की वजह से नहीं मिल पाई, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा वो यही था कि इतने संसाधन नहीं थे। आज के टाइम में लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो चुका है। देखिए, आज हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम समय समय पर जैसे बुलाए जाते हैं और हमारी बात जो है लोगों तक पहुंचती है। तो ये
जो बदलाव आ रहा है ये समय के साथ आ रहा है। ठीक है। और आगे भी महिलाओं में आप बहुत ज्यादा देखेंगे जो आगे निकल कर आ रही हैं। जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे, 109 वैरायटीज के जो लॉन्च हुए थे, उसमें 10 जो थी महिलाएं थी, 20 किसानों में से। ये बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज इक्का दुक्का महिला कहीं खड़ी हो जाया करती थी पहले किसी सम्मेलन में या किसी अवार्ड फंक्शन में, पर आज के टाइम में आपको बिल्कुल बराबर का अनुपात मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, महिला जो है माँ, धरती भी क्या है, माँ है। तो एक माँ का जो है दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, उसको एक महिला ज्यादा अच्छे से समझ सकती है अगर हम उसे सोशली और ग्लोबली कनेक्ट करें तो। और जननी जैसे हमें कहा जाता है, हम एक बच्चे को अपने दूध से सींचते हैं, ठीक उसी तरीके से धरती माँ जो है अनाज देकर हम सबका पालन पोषण करती है। ठीक है। तो महिलाओं के योगदान से बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं। अगर पहले की एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, 10 सेकंड जल्दी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो दामन पहन के, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस हुआ करती थी, दामन पहन के हमारी दादियां जो हैं फसल में, लहराती फसलों में से होकर गुजरती थी, घूमती थी वो उसमें। जो काम पॉलिनेशन का मधुमक्खियां करती हैं, तितलियां करती हैं, वो माना जाता है कि महिला, मतलब आज भी हमारे खेतों में जब भी बीज लगाया जाता है तो वो महिला के हाथ से लगवाया जाता है, कि उसका सक्सेस रेट जो है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रिप्रोडक्टरी पार्ट जो है वो औरत अच्छे से निभा सकती है। पे ये सृष्टि टिकी हुई है। मैंने शुरू में ही कहा, आपके पास इतना ही समय मेरे को देने के लिए, लेकिन अंजलि जी मेरे साथ है। अंजलि जी, मंजू जी अपनी जेठानी की बात कर रही हैं और अनीता जी अपनी सास की बात कर रही हैं। कौन कहता है महिलाओं की महिलाओं से नहीं बनती है? खूब बन रही है, तारीफ भी कर रहे हैं। तो यानी महिला हर स्तर पे बढ़ रही है। वो जमाना गया जब महिला ही महिला की दुश्मन थी। खूब तारीफ हो रही है, रज रज की तारीफ हो रही है। तो ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो इस तौर पे भी हम देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि जेठानी और देवरानी की अगर ये बहुत अच्छी तारीफ कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की पहले नहीं बनती थी। अच्छा। मुझे लगता है कि पहले बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। पहले सब लोग घर में और ज्यादा अच्छे तरीके से रहते थे। अब तो फिर भी सर्वांगीण विकास की बात कर रहा हूँ ना, विकास सर्वांगीण हो रहा है, हर लेवल पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि भी पहले नहीं होता था और अब ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि 30 सेकंड जल्दी से रैप अप करते हैं। पहले से बेहतर होता था, पहले से बहुत बढ़िया होता था। मैं ये कहना चाहूंगी, देखो सरकार ने जो अभी योजना बनाई है जिसके अंदर उन्होंने ये एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक कम से कम 20 लाख किसान महिलाओं को वो सशक्त बनाएंगे। ये एक महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वो है। मुझे लगता है आप पढ़े लिखे लोगों, जो लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर जो आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अब उनको भी यानी कि ऐसी योजनाएं, ऐसी प्लानिंग से उनको बताया जाए कि देखो यहाँ पर रहकर भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चों को डॉक्टर ही, इंजीनियर ही और यही बनना है। यहाँ पर भी बहुत स्कोप है अगर आप आना चाहें तो। और अच्छा नहीं आना चाहे तो नहीं, आइए। देखिए आपको यहाँ पर इतना स्कोप है। आप देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, आप मसालों में जा सकते हैं, आप फ्रूट्स में जा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स में जा सकते हैं, आप ग्रेन्स में जा सकते हैं, आप कहीं भी जाकर अपना एक बहुत अच्छा एक लाइफ बना सकते हैं। ठीक है अंजलि जी, एक महिला और है पैनल प्रोड्यूसर पे। अगर मैं समय थोड़ा एक्सीड कर दिया तो फिर मेरी क्लास लगा देंगी, तो मैं उस क्लास से बचना चाहता हूँ। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा बोल रही थी, मैं रोकना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन समय मेरे पास इतना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ठीक 8 बजे हमारा खास कार्यक्रम जरूर देखना आपको है ही है, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत खास है। सारी महिलाएं जो सक्सेस की कहानी लिखती हैं, बताती हैं, उनको हम एक जगह पे इकट्ठा करके लिए एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए लाए। 8 बजे मिलते हैं खास शो में, लेकिन हाँ, सच के साथ का साथ जरूर निभाना है। YouTube में थोड़ी देर बाद लिंक होगा, अपने कमेंट, अपने रिएक्शंस हमको जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
पर आई हूँ। हम है महिला किसान, भारत की शान। देखिए महिला किसान भारत की शान, आज रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज बात होगी खाद्य तेलों की। पाम ऑयल आज की तारीख में सबसे महंगा तेल है, सबसे सस्ता तेल नहीं है, ये गलत फहमी है। सरसों तेल ही नहीं, एक औषधि भी है। उन किसानों को एमएसपी के साथ उनका माल बिकवास के उस नीति पे विचार करना चाहिए। क्या इंपोर्ट को पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान ज्योति कांडा और अतुल चतुर्वेदी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।